अच्छा, ब्रेक से आते ही आपने खबर दी है कि सदर साहब ने कुछ देर के लिए बिल को होल्ड कर लिया था, पीका एक्ट को, फिर साइन हो गए। ये मेरे पास खबर यह है कि दो सहाफियों ने, सीनियर सहाफियों ने एडवाइस किया था कि देखें पीपल्स पार्टी इस जुर्म का हिस्सा न बने और पीपल्स पार्टी की बदनामी होगी बहुत ज्यादा, इसको होल्ड करें और इसको थोड़ा लटकाएं और स्टेक होल्डर से मुलाकात के बहाने और उनसे मुशावरत के बहाने इसको थोड़ा लंबा करें। अच्छा। लेकिन उसके बाद आप अंदाजा करें कि ये पीका एक्ट में कितनी ताकत थी कि पीटीआई का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है 15 मिनट में इसको मंजूर कर देता है, तो सदर साहब उसको रख के क्यों बैठे? सदर साहब फौरी तौर पर फिर सॉफ्टवेयर अपडेट 10 दिन के बाद तो वैसे ही उन्होंने फौरी तौर पर उसको आगे कर दिया। अब बात जो आपने की है मुज़ाकरात की, देखिए मुज़ाकरात में पहले दिन से मेरा ये एक नैरेटिव है, स्टॉन्स है और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टॉन्स है कि ये एक एंगेजमेंट है, यानी गवर्नमेंट ने पीटीआई को थोड़ा एंगेज रखा हुआ है। और आपको याद होगा कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई ने कहा जी धरना ऑन गोइंग है, धरना अभी जारी है। अच्छा। यानी कहा करते थे जनाब किबला अली मीर गंडापुर साहब के धरना तो बंद ही नहीं हुआ, धरना तो चल रहा है, एहतजाज तो चलेगा। और उसके बाद आपने कभी एहतजाज का नाम सुना? कभी केपी के अंदर, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जिले के अंदर, कभी इस्लामाबाद जाने, फिर इन्होंने कहा जी इस्लामाबाद दोबारा जाएंगे, फिर कहा जी एमएनए साहब क्यादत करेंगे, सारे अरकान असेंबली आगे होंगे। अब ना को आगे है ना पीछे है, सारा कुछ रुक चुका है। तो ये गवर्नमेंट की एक हिकमत अमली कामयाब, इसको इसलिए मैं कहता हूं कि अपोजिशन को अंगेज रखना और उनको लटका के इस तरह रखना, मीडिया को मसरूफ रखना, लोगों को अंगेज रखना और अवाम को ये रोज के जी आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। 8 फरवरी को उन्होंने जलसे का ऐलान किया है। ये एक गवर्नमेंट की कामयाब हिकमत अमली है कि मीडिया को भी खबर मिल रही है, पीटीआई भी एंगेजमेंट में जी आज कल होगा। अच्छा, चेयरमैन साहब अंदर से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जिस तरह पीटीआई के लोग उनको डील कर रहे हैं कि जी कप्तान नहीं डरता, कप्तान नहीं घबराता, कप्तान ने ये कर दिया, कप्तान ने वो कर दिया, आज उन्होंने एक्सरसाइज किया, आज उन्होंने मुर्गी खाई, उसका नतीजा यह निकल रहा है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज की समझ ही नहीं आ रही कि बाहर हो क्या रहा है। कोई साहब पार्टी पे कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं, कोई साहब अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, कोई साहब कॉम्प्रोमाइज है, अली मीन साहब अपना काम कर रहे हैं और अब पार्टी के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है। और आगे चल के जब सीएम को आप तब्दील करने की कोशिश करेंगे, जो कि अंदर खाते हो गई है शुरू, उसका नतीजा ये निकलेगा पार्टी टूट जाएगी, अली मीन साहब अपना धड़ा लेके दूसरी तरफ चले जाएंगे। और ये एक पीटीआई की बदकिस्मती रही है कि जब भी उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना होता है, वहां पे दड़े कौन होगा? वहां पे अली मीन का अलग दड़ा हो जाएगा और जो बाकी लोग हैं हजरात जो उनको अपोज कर रहे हैं, जुनैद अकबर खान साहब जो सदर बने हैं, जो हार्डलाइनर्स अपने आप को समझते हैं वो अलग से हैं। और ये हमें समझ नहीं आ रही क्या ना अपोज वो पीएससी के चेयरमैन कैसे बन गए हैं और अब वो हार्डलाइनर भी कहलवा रहे हैं और अब वो कहते हैं कि जेल से मुझे मैसेज आ गया है कि अब फैसले सड़कों पे होंगे। ठीक है, अब फैसले कमरों के अंदर नहीं होंगे, मुज़ाकरात में नहीं होंगे, पार्लियामेंट में नहीं होंगे, सड़कों पे होंगे। अगर सड़कों में करने हैं तो फिर पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे क्यों हैं? मेरा ख्याल है कि अब मईशत भी बेहतरी की तरफ जा रही है, 13% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आ गया और आज रियल स्टेट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। तो इसका मतलब है कि रियासत आगे चल रही है और मईशत बेहतर हो रही है। ठीक हो गया। अब इस तरह की सियासत को अफोर्ड नहीं किया जा सकेगा, मुश्किल हो जाएगा।